Hello everyone. This question is from JEE Mains previous year question. It is saying that a charged particle moves along x-axis with velocity v0. When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E is equal to minus E j cap, which extends up to x is equal to d. Equation of path of electron in the region x is greater than d is. क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और हमारे पास इस रीजन में x इक्वल टू डी पे एक लाइन खींचिए और y एक्सिस x इक्वल टू डी लाइन और y एक्सिस के बीच हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे की तरफ है माइनस ई जे का, मीन्स y एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। अब जब ये चार्ज पार्टिकल y एक्सिस के पहले मीन्स ओरिजिन के पहले चल रहा था तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ अलॉन्ग x एक्सिस होगी और वो कांस्टेंट होगी जो कि इक्वेशन में दिया हुआ है यहाँ पर v नॉट। बट जैसे ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर इंटर करेगा तो अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर ये है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट में इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज किया है, इसलिए मैं इसका चार्ज नेगेटिव ले रहा हूँ। तो अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण इसकी एक एक्सेलरेशन होगी एक्स एक्सिस पे। जब ये ओरिजिन तक नहीं पहुंचा था तो इसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी थी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वाज जीरो। बट जब एक्सेलरेट करेगा ये वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ, तो अब इसके पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आ जाएगी। बट ये कब तक एक्सेलरेट करेगा? एक बार जब ये एक्स इक्वल टू डी लाइन को क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स इक्वल टू डी लाइन तक ही है, तो जब इस लाइन को ये क्रॉस करेगा उसके पास इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो जब ये x इक्वल टू डी लाइन को क्रॉस करेगा तो इसकी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो v नॉट ही रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। बट y डायरेक्शन में ये कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा, इनिशियली जीरो था बट एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। और जब ये x इक्वल टू डी लाइन को क्रॉस करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड सम कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। बट इस लाइन को क्रॉस करने के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये बोल रहा है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से x इक्वल टू डी लाइन क्रॉस करने के बाद वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसका इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। मान लो कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पे है तो उस पॉइंट का कोई x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, तो उसका क्या रिलेशन होगा? कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट का कोई ना कोई रिलेशन होता है, वही रिलेशन ये पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन वही y और x के बीच के रिलेशन को पूछ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जब ये पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इस फील्ड के पहले, इस फील्ड में या इस फील्ड के बाद, जो हमारा v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी v नॉट, नो डाउट इन दिस। बट जैसे ये इंटर करेगा इस रीजन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है y कंपोनेंट के अलॉन्ग, ये होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ होगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्यू ही होगा। और इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन महसूस करेगा ये पार्टिकल, इट विल फील सम एक्सेलरेशन विच विल बी फोर्स डिवाइड बाई मास मीन्स क्यू इंटू ई डिवाइड बाई एम। अब इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल जब मूव करेगा इस एक्सेलरेशन से यहाँ x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू डी तक, तो ये कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। कितना वेलोसिटी अटेन करेगा ये डिपेंड करता है कितने टाइम तक ये मूव करेगा, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और टोटल डिस्टेंस इसको डी ट्रेवल करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने के लिए। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें टाइम, ये टाइम क्या है? टाइम वो है टी, जिस टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। सो टी टोटल डिस्टेंस इसको एक्स एक्सिस के अलोंग डी ट्रेवल करना है, और वेलोसिटी इसकी वी नॉट थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा टाइम है। डी वाई वी नॉट ये वो टाइम है जो ये पार्टिकल लेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए। ये इंटर किया टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ ओरिजिन में, और आफ्टर टाइम डी वाई वी नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा। मतलब उतने टाइम तक ये वाई एक्सिस के अलावा एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन को। तो अगर हम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालें तो ये आएगा हमारा ए वाई विच इज क्यू इंटू ई वाई एम एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम फॉर विच इट वाज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी वाई वी नॉट।
सो ये हमारा हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी नॉट। जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, देखिए सपोज दैट इस पार्टिकल की मोशन ऐसे होगी कुछ ऐसा, और यहाँ से जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इसका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी vy इज इक्वल टू क्यू ई डी डिवाइड बाई एम वी नॉट, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट। टोटल टाइम फॉर विच पार्टिकल वाज इन इलेक्ट्रिक फील्ड dy v naught, acceleration of particle in the electric field along y direction was q e y m. So total velocity with which velocity along y axis with which particle will exit the electric field will be acceleration into time q e d y m v naught. हमने वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लिया है इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल एग्जिट करेगा। अब हम इसमें कुछ चेंज लाते हैं। हम अब मान लेते हैं कि ये हमारा अब t इज इक्वल टू जीरो होगा। इस पॉइंट को अब हमने मान लिया कि अब हम यहाँ से टाइम को काउंट करेंगे t इज इक्वल टू जीरो। अब जब यहाँ से ये निकल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब हम चाहते हैं लिखना ये डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस में, इसकी वेलोसिटी तो अब कांस्टेंट है क्यू ई डी वाई एम वी नॉट। तो किसी टाइम टी के बाद याद रखिए अब हमारा t इज इक्वल टू जीरो ये है, ये पॉइंट जहाँ से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आया है। तो अभी से t टाइम के बाद ये y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका अभी से डेल्टा y जो डिस्प्लेसमेंट होगा अब से वो होगा इसका वेलोसिटी क्यू ई डी वाई एम वी नॉट, क्यू ई डी वाई एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। याद रखिए अब हम क्वेश्चन को फिर से सोल्व कर रहे हैं। टाइम को हमने चेंज कर लिया, पहले जो हमने टाइम लिया था ये टाइम जीरो था यहाँ, और यहाँ टाइम के बाद हमने कैलकुलेट किया था कि किस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। बट अभी हमने फिर से यहाँ इसको टाइम जीरो कर दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे जब सोल्व करेंगे वी वाई इज इक्वल टू क्यू ई डी सॉरी डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्यू ई डी वाई एम वी नॉट इंटू टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम बोले कि पूरा ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा वाई होगा जहाँ पे पार्टिकल है, सपोज दैट उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, माइनस ये लेंथ माइनस वो डिस्टेंस जो ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। फिर से हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। सपोज दैट ये दोनों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ सपोज दैट यहाँ है, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है। तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में तो इतना ही ना हुआ, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जिसको हम t इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ना हुआ। इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही हो चुका था इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सी, इसका कोऑर्डिनेट है y, हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये होगा वो डिस्टेंस जो इस पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कवर किया जब ये जीरो वेलोसिटी के साथ एंटर किया था और सम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था। तो ये वो अगर एक कैलकुलेट करोगे वाई नॉट कि कितना डिस्टेंस ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ये ए वाई एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया था, वो आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी जब ये एंटर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जीरो थी। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमारा क्यू ई वाई एम है इंटू टी स्क्वायर, टी डी वाई वी नॉट है, सो टी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। इतना डिस्टेंस ये ऑलरेडी कवर कर चुका था। तो जब हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, तो हम इसमें y जो कि अभी का इसका y कोऑर्डिनेट है माइनस इसका यहाँ का t इक्वल टू जीरो जो हमारा न्यू है वहाँ का इनिशियल y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो y माइनस ये जो हमारा ऑलरेडी कवर्ड था, सो क्यू ई डी स्क्वायर बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर, क्यू ई डी स्क्वायर बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है क्यू ई डी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा, मान लो ये हमारा फाइनल एक्स पोजिशन है ये एक्स, सो एक्स माइनस इसका इनिशियल एक्स पोजिशन क्या था न्यू टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा एक्स कोड एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो फाइनल एक्सपोजिशन x है, इनिशियल एक्सपोजिशन d है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा d है। तो एट t इक्वल टू जीरो, न्यू t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ऑलरेडी d पे था, अब x पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, x माइनस डी। और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी, क्योंकि ये अभी भी उसी v नॉट के स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो ये होगा v नॉट इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाई वी नॉट। एक्स माइनस टी, इस इक्वेशन को हमने लिखा है एक्स माइनस डी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, सो टी इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डिवाइड बाई वी नॉट। अब इसको वैल्यू को पुट कीजिए, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोलते हैं। सो पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। ऐसे ही हम कभी भी आपको अगर पाथ का इक्वेशन पूछे तो ऐसे ही करना है, पहले x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखिए, फिर y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखिए, दोनों टाइम के फंक्शन में होगा, फिर एक में से टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। तो हमने टाइम की वैल्यू x कोऑर्डिनेट के इक्वेशन से लिखा है x माइनस डी वाई वी नॉट। अब हम y में पुट करेंगे, तो y हम यहाँ लिखते हैं y माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई डी वाई एम वी नॉट, एम वी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ टी है जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है एक्स माइनस डी वाई वी नॉट। सो यहाँ हम पुट करेंगे एक्स माइनस डी वाई वी नॉट। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, यहाँ पे सॉरी इक्वल टू साइन नहीं था, ये माइनस था, सॉरी इसको माइनस साइन था, इसको भी हम बाद में लिखेंगे वापस से। ये हमारा माइनस था, y माइनस। अब हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्यू ई डी स्क्वायर बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर को, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर, इस साइड राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो टू एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इसमें से हम क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि और हम कॉमन ही रख लेते हैं इसको, क्यू ई डी वाई एम वी नॉट को हमने बाहर निकाल लिया इंटू एक्स माइनस टी। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, क्या कॉमन है इसमें, क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा, क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकाला, हमारे पास यहाँ बच जाएगा डी वाई टू प्लस क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस डी। जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर, क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर इंटू डी वाई टू प्लस एक्स माइनस डी, सो डी वाई टू माइनस डी विल बी माइनस डी वाई टू, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस डी वाई टू। ये हमारा रिलेशनशिप है y और x के बीच में, y इक्वल टू क्यू ई डी वाई एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी वाई टू। जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चार्ज पार्टिकल मास m एंड चार्ज q, और यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये मान के चला हूँ कि हमारा जो चार्ज है वो निगेटिव है, इसीलिए जो इस पर फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज लोगे तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, उस कंडीशन में ये इक्वेशन होगा, ये थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू क्यू ई डी वाई एम बी नॉट स्क्वायर डी वाई टू माइनस एक्स, बट मेरे में आया है क्यू ई डी वाई एम बी नॉट स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई टू, क्योंकि हमने मान के चला था कि क्यू लास्ट में उसने इलेक्ट्रॉन लिखा, तो क्यू इज लेस देन जीरो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, बट अगर चार्ज को पॉजिटिव लेकर सोल्व करेंगे तो आएगा क्यू ई डी वाई एम बी नॉट स्क्वायर डी वाई टू माइनस एक्स, और इसी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट टफ नहीं था, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए, इफ यू लाइक the video, if you get help from this, please subscribe. Thank you.